Hello learners, welcome back to our YouTube channel Accountancy with Deepak Sharma. एज यूजुअल लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो तो हमारा इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज को हमने कंप्लीट किया था। 8 एंट्रीज थी जिसमें हमने बहुत अच्छे से समझा कि एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। एंड टुडेज आवर टॉपिक इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इंपोर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के लिए। 101% कह सकता हूं कि पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश। देखो नाम से समझने की कोशिश करो, टॉपिक का नाम ही बिल्कुल क्लियर बता रहा है हमें कि क्या टॉपिक है, कि शेयर इशू कर रहे हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा किसी अन्य पर्पज के लिए, किसी दूसरे पर्पज के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने शेयर्स को इशू कर रहे हैं। क्या होता है कि कंपनी के पास केवल एक की ही ऑप्शन नहीं है कि कंपनी को जब कैश की रिक्वायरमेंट होगी तो ही कंपनी शेयर इशू कर सकती है। कंपनी इसके अलावा भी किसी असेट को परचेज करने के लिए शेयर इशू कर सकती है, किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करने के लिए, प्रमोटर्स को पेमेंट करने के लिए भी कंपनी यहाँ पर शेयर इशू कर सकती है। तो इस कंडीशन में कंपनी को कैश रिसीव नहीं होगा। याद रखने वाली बात है कि कंपनी स्पेसिफिक कैश रिसीव हो सकता है, मे बी कोई शेयर होल्डर्स पेमेंट कर दे, बट यहां पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो कैश लेना नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि किसी असेट को परचेज कर लेना है ना, किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करना है, यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का। इसके लिए देखो कुछ एंट्रीज बताता हूं मैं आपको कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे हमारा एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि असेट परचेज करने के लिए हमने ये शेयर इशू करे, तो असेट परचेज करने की सबसे पहले असेट परचेज करने की एंट्री लिखो, क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स अकाउंट डेबिट रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेबिट वट कम्स इन, जो चीज हमारे पास आएगी उसे हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। टू वेंडर्स अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट बीइंग एसेट परचेज्ड फ्रॉम वेंडर एक्स वाई जेड वट जो भी, फ्रॉम वेंडर ओनली, नॉट वेंडर अकाउंट। देखो असेट अकाउंट डेबिट हमारा रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेबिट वट कम्स इन, रूल है जो चीज आ रही है वो डेबिट करनी है। टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर कौन है, बेचने वाला, तो ये वेंडर किस में आ रहा है, हमारा पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला रूल क्या होता है हमारा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर देने वाला क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो याद रख सकते हो आप, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्लियर है बात। अब वेंडर को पेमेंट करनी है। अब वेंडर को पेमेंट जो की जानी है ना असेट की, वो आप कैश में पेमेंट ना करके ना, आप किसके लिए पेमेंट कर रहे हो, किससे पेमेंट कर रहे हो, शेयर से पेमेंट कर रहे हो। किससे पेमेंट कर रहे हो, शेयर से पेमेंट कर रहे हो। देखो सपोज करो आपने वेंडर को फुल अमाउंट पे कर दिया, किस पर, शेयर से। वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लिखना हूं यहां पर, शेयर इशूड एट पार, शेयर इशूड एट पार। और अगर स्टार बना के यहीं पर अगर मैं आपको बताऊं कि भाई शेयर, अगर उन्होंने शेयर को प्रीमियम पर इशू किया हो तो क्या एंट्री होगी, शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूड एट प्रीमियम। अगर आप अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करते हो तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आज इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल के थ्रू भी डिस्कस करेंगे।
तो क्वेश्चन क्या है, मतलब देखिए एंट्री क्या बनी है। अब शेयर इशूड एट प्रीमियम। अब मेन बात है, देखो वेंडर का अमाउंट तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि वेंडर को कितनी पेमेंट करनी है, ठीक है। अब वेंडर की जो पेमेंट है उसमें नंबर ऑफ शेयर्स हमें कैलकुलेट करने होते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ प्रीमियम में, अगर हमें क्या कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किस तरीके से करने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने का बहुत ही सीधा सा और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि वेंडर्स अमाउंट, इट मींस जो आपको वेंडर को पे करना है उसे आप डिवाइड कर सकते हो, करना ही है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, इट मींस फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम, प्लस प्रीमियम। हाँ जी, तो देखिए शेयर हम इशू कर रहे हैं किसके लिए, असेट जो हमने परचेज करी है उसकी पेमेंट करने के लिए। तो हमने पहले असेट परचेज करने की एंट्री क्या हो जाएगी, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। फिर वेंडर को, ये मैंने यहाँ पर एक केस बना दिया, सपोज करो ये केस नंबर 1 है जहां पर आपने शेयर पार पर इशू कर दिया, और ये दूसरा केस है जहां पर आपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर दिया। पार पर इशू करना, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सीधा सीधा ओवरऑल अमाउंट पूरा का पूरा अमाउंट चला जाएगा। नेक्स्ट शेयर इशूड एट प्रीमियम का मतलब है कि वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब वेंडर का अमाउंट तो एज इट इज आ जाएगा जितना उसका होगा शेयर कैपिटल के लिए, और सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे निकालेंगे, वेंडर्स अमाउंट डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम। वेंडर के अमाउंट को आप शेयर की फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे। इस टॉपिक को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो मैं एग्जांपल नोट डाउन कर लेता हूं, उसके बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि गोविंद लिमिटेड परचेज प्लांट फ्रॉम राधे लिमिटेड। गोविंद लिमिटेड ने प्लांट परचेज किया किससे, राधे लिमिटेड से। तो यहां पर हमारा वेंडर कौन है, राधे, ये कौन है, वेंडर, ठीक है। तो गोविंद लिमिटेड ने परचेज किया है प्लांट, कौन सी असेट परचेज करी है, प्लांट परचेज किया है, किससे किया है, राधे लिमिटेड से किया है, ₹4.5 लाख, 5 लाख रुपए में किया है, पेबल इन फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹100 ईच। और जो अमाउंट पे किया है वो कैसे किया है, फुल्ली पेड शेयर्स दिए हैं उसे कितने रुपए का, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹100। किस पर दिया है, प्रीमियम पर दिया है 25% पर। पेमेंट करने के लिए उसने फुल्ली पेड शेयर इशू करे, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹100 है, और किस पर शुरू करे, इशू करे, प्रीमियम पर। तो पास द जर्नल एंट्रीज। देखिए सबसे पहले हमारा जो कॉलम बनेगा वो डेट, फॉर्मेट कंप्लीट होना चाहिए हमेशा, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट और अमाउंट। और ये जो एंट्रीज बना रहे हैं हम बना रहे हैं किसकी बुक्स में, गोविंद लिमिटेड, क्लियर है। गोविंद लिमिटेड की बुक्स में हम ये जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले क्या परचेज किया है आपने, प्लांट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू राधे लिमिटेड बीइंग प्लांट परचेज्ड। अब नरेशन में हर किसी में नहीं बताऊंगा, आप समझदार हो, आप अच्छे से समझ लेना कि भाई बीइंग प्लांट परचेज किया फ्रॉम राधे लिमिटेड से ₹4.5 लाख। तो अमाउंट आ गया 5 लाख। अब राधे लिमिटेड को पेमेंट करने के लिए गोविंद लिमिटेड ने क्या किया, फुल्ली पेड शेयर इशू करें, क्या इशू करें, फुल्ली पेड शेयर इशू करें, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹100, और प्रीमियम पर इशू करें। तो पहले तो प्रीमियम परसेंटेज में दे रखा है तो रुपीज में निकालते हैं, तो प्रीमियम वैल्यू क्या आएगी, प्रीमियम आ जाएगा हमारा 25, 100 का 25%, इट मीन्स ₹25, ये प्रीमियम है। अब यहां पर पहले वर्किंग नोट में हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स।
तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कैसे निकलेंगे, मैंने अभी बताया था कि अमाउंट पेबल टू द वेंडर, अमाउंट कितना पे करना है वेंडर को, 5 लाख, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 100 प्लस प्रीमियम 25, इट मींस 5 लाख डिवाइडेड बाय 125। क्लियर है? हाँ जी। तो देखिए अब इसे डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, इसको 4000 आना चाहिए। 125 फोर जा 500 होते हैं, 125 टू जा 250 एंड फोर जा, तो आंसर इज 4000 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल कर आ गए हमारे पास, 4000 शेयर्स निकल कर आ गए। हाँ जी। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने आ गए, 4000 शेयर्स आ गए। अब इसकी जर्नल एंट्री, जो जर्नल एंट्री है वो अभी बताई थी मैंने आपको कि राधे लिमिटेड डेबिट वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर यहाँ ये डिफाइन कर देता कि कौन से शेयर्स हैं तो हमें लिखने होते, जैसे इक्विटी शेयर कह देता, प्रेफरेंस शेयर कह देता, तो अभी तो मैंने इक्विटी मान के चलेंगे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं देखो आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत ही अच्छी बात है, आप अगर याद रखोगे कि जो हमारा कैपिटल होता है ना, इसमें हमेशा फेस वैल्यू जाती है शेयर्स की, और इस केस में शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है, 100, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने। आप कहीं भी कोई भी जर्नल एंट्री, मतलब कोई भी आप शेयर का क्वेश्चन कर रहे हो, तो बस ये याद रखोगे ये शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है, चाहे वो प्रीमियम पर इशू करे हो, पार पर इशू करे हो, और आगे चलो जब हम री इशू करेंगे शेयर्स को तो उस केस में तो डिस्काउंट भी अवेलेबल है हमारे पास, डिस्काउंट का ऑप्शन भी है, तो भी हमें याद रखना है कि भाई शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है। तो 4000 इंटू 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर जाएगा 4 लाख। वेंडर को तो हमें सभी को पता है कि भाई 5 लाख रुपीज पे करने हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम 4000 इंटू 25 फोर 100, इट मीन्स 1 लाख। होपफुली आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कुछ भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है जो समझ में ना आया हो। बस बात हमें कहाँ पे करनी है, सेकंड एंट्री को समझने के लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने आने चाहिए। और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कैसे निकल सकते हैं कि अमाउंट पेड टू द वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स प्लस में प्रीमियम अमाउंट, तो आप उसको डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर हमारे पास आ जाएंगे। और जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं, हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने हो जाएंगे, मतलब शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट से मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि जब कंपनी कोई भी बिजनेस, रनिंग बिजनेस को परचेज करेगी तो उस टाइम पर हमें क्या करना होगा। देखो रनिंग बिजनेस को परचेज करने का मतलब होता है कि कंपनी दूसरे बिजनेस की असेट्स को खरीदने के साथ साथ उसकी लाइबिलिटीज को भी परचेज करेगी, उसकी लाइबिलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगी वहां पर कंपनी। तो उस केस में हम कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, देखो सेकंड जर्नल एंट्री पेमेंट वाली तो सेम ही रहने वाली है, लेकिन जो उसकी फर्स्ट एंट्री होगी उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान से देखना और बार बार समझने की कोशिश करना टॉपिक को। ये टॉपिक सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है आपको बात? तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, हमारा क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि भाई जब कंपनी किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करेगी, तो अभी तो हमने अभी बात करी कि सिर्फ असेट को कैसे परचेज किया जाएगा और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। अब मैंने कहा कि वो किसी ना मतलब अदर बिजनेस को पूरा का पूरा परचेज कर रही है, इट मींस वो उसकी असेट्स के साथ साथ उसकी लाइबिलिटीज को भी परचेज कर रही है। तो उस केस में जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़नी है, बताता हूं इसका रीजन क्या है, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट। अब देखिए इसका 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 रीजन क्या है। देखिए इसका रीजन सीधा सीधा सा है कि अगर हमारी लाइबिलिटी साइड ज्यादा आती है, असेट साइड कम आती है, लाइबिलिटी साइड ज्यादा है और असेट साइड कम है, तो उस
डिस्टेंस को, उस गैप को कवर करने के लिए हम लिखते हैं गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट। क्लियर है बात? कब? व्हेन क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड। इट मीन्स क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट साइड से। मैं कह सकता हूं कि लाइबिलिटीज हमारी ज्यादा है असेट्स से। तो क्या आता है? गुडविल। क्या आता है? गुडविल अकाउंट डेबिट। अब असेट है तो डेबिट ही होगी गुडविल तो। क्लियर है? सेकंड केस क्या कह रहा है कि व्हेन क्रेडिट साइड लेस है किससे? डेबिट साइड से। इट मीन्स लाइबिलिटीज कम है और एसेट्स हमारी ज्यादा हैं। तो उस केस में जो हम इस डिस्टेंस से गैप को कवर करते हैं वो लिखते हैं टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है बात? तो आज का हमारा टॉपिक है जो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यहाँ पर खत्म होता है। आप इसके क्वेश्चंस करके देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो प्लीज आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाएगा यहीं पर, चाहे आप किसी भी ऑथर की बुक यूज कर रहे हो। बस केवल आप क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, और अगर क्वेश्चन नंबर देखो आप जो एडिशंस आते रहते हैं उनमें चेंज होते रहते हैं, तो क्वेश्चन की फोटो लेकर आप अपलोड कर दें कमेंट सेक्शन में, उसके बाद आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्लास का जो कंटेंट है वो समझ में आया हो, क्या पढ़ाया है, किस तरीके से पढ़ाया है, अपने सजेशंस भी मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।